Good afternoon, dear students. Myself Muzaffar Mughal. Today, I am going to teach you some important aspects of asexual reproduction in flowering plants. कल के लेक्चर में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आप अपने पास ये पढ़ लेंगे कि हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन पहले आज हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, अगर मैं ए की बात करूं तो ए का मतलब होता है सिंगल, सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्सिस, री का मतलब होता है अगेन, एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। अगर आपको मेरा पुराना लेक्चर याद हो, मेरी पुराने लेक्चर की बातें आपको याद हो, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे पास जब भी आपको किसी एक डेफिनेशन को बनाना है किसी वर्ड से, तो आपको वर्ड्स को उल्टा करके लिखना है। तो हम उल्टा करके लिखते हैं, तो क्या जनरल डेफिनेशन क्या बनेगी? जनरल डेफिनेशन बनेगी टू प्रोड्यूस अगेन, टू प्रोड्यूस अगेन बाय सिंगल सेक्स। किसी चीज को दोबारा से फिर बनाना, लेकिन उसको बनाने के लिए एक ही पर्टिकुलर सेक्स का यूज होने के प्रोसेस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। याद रखेंगे मेरी बात बेटा आप लोग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम नाम दे देते हैं यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसको हम बोलते हैं यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। यूनि का मतलब होता है सिंगल बेटा, यूनि का मतलब होता है सिंगल, पेरेंटल का मतलब होता है पेरेंट्स। तो इसका मतलब कोई एक ऐसी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें हमारे पास एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता हो, ऐसी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और इसी यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें आपको याद रखना है यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब सवाल ये उठा कि वो कौन सा पेरेंट हो सकता है? तो बेटा इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू कैन रिकॉग्नाइज द सेक्स। ये जरूरी नहीं है कि आपको सेक्स को रिकॉग्नाइज करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। वो पेरेंट हमारे पास मेल भी हो सकता है और वो पेरेंट हमारे पास फीमेल भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स होता है वो अनरिकॉग्नाइज्ड होता है। इसीलिए मैंने कहा कि इट इज नॉट नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज द सेक्स, क्योंकि मेल से भी नए इंडिविजुअल बन सकते हैं तो फीमेल से भी नए इंडिविजुअल बन सकते हैं, या कोई भी एक इंडिविजुअल का एक स्पेशलाइज्ड जो पार्ट होता है वो डायरेक्टली अपने आप से नए इंडिविजुअल्स को बना सकता है। इसीलिए हम इसको यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब जब यूनिपेरेंटल है तो हमारे पास आपको ध्यान में रखना है कि देयर इज नो नीड ऑफ मेट्स। हमारे पास किसी तरीके की कोई मेट्स की जरूरत नहीं होती। तो मैंने आपको क्या कहा कि ये वो है जिसमें सिंगल सेक्स इन्वॉल्व होता है, ये वो है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। पेरेंट्स की रिकॉग्नाइजेशन की कोई जरूरत नहीं होती, मेट्स की आइडेंटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती। अब जब ये सारी चीजें नहीं होती तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is a type of reproduction in which large number of new individuals are formed by the involvement of
सिंगल पेरेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं। दे आर फॉर्म बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट। एक ही पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट के बाद हमारे पास ढेर सारे नए इंडिविजुअल्स हमारे पास बन सकते हैं। अब याद रखेंगे आप अपने पास बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेरे पास आप मान करके जाइए ये मेरे पास कोई एक पेरेंट है बेटा, ठीक है, ये मेरे पास एक कोई पेरेंट है, मैं मान के जाता हूं आई हैव दिस पर्टिकुलर पेरेंट। ये मेरे पास कोई पेरेंट है, ये पेरेंट अपने आप से सीधा का सीधा एक अपने आप के इस पेरेंट के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, माइटोसिस। अब हमारे पास सेल डिवीजन दो तरीके की होती है, एक को हम मियोसिस बोलते हैं और दूसरे को हम माइटोसिस बोलते हैं। मियोसिस जो होती है वो जर्म सेल्स में होती है या हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, और जो माइटोसिस होती है वो हमारे पास सोमैटिक सेल्स में होती है, या तो हमारे पास बॉडी सेल्स में होती है। तो मियोसिस एक तरीके की सेल डिवीजन, माइटोसिस दूसरे तरीके की सेल डिवीजन। मियोसिस में जर्म सेल्स में होती है, जर्म सेल मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स। इसका मतलब ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती है, और जो माइटोसिस होती है वो सोमैटिक सेल्स में होती है, या तो कहां पर होती है, बॉडी सेल्स के अंदर। अब एक चीज ध्यान में रखनी है, जब मियोसिस होती है तो पेरेंटल क्रोमोसोम, ध्यान में रखना, पेरेंट के जो क्रोमोसोम होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। जैसे एक पेरेंट मेल ह्यूमन के अंदर मैं बात करता हूं, मेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। उसके जो गोनाड्स होते हैं उन गोनाड्स के अंदर बनते हैं स्पर्म्स, उन गोनाड्स के अंदर बनते हैं एग सेल्स। ये जो स्पर्म होते हैं ये n होते हैं, इसके अंदर n इक्वल टू 23 हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और एग के अंदर n इक्वल टू 23। इसका मतलब एक इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास स्पर्म का बनना या एग का बनना ये मियोसिस कहलाता है। और माइटोसिस बॉडी के अंदर किसी भी सेल के अंदर हो सकती है, और बॉडी के किसी भी सेल के अंदर जब माइटोसिस होगी बेटा हमारे पास, तो हमारे पास इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो जब हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पेरेंट्स के अंदर होते हैं वही डॉटर सेल्स के अंदर होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट्स इज सिमिलर इन द डॉटर सेल्स। देयर इज नो गैमेटिक स्टेज, गैमेट्स बनते ही नहीं है। जो मैंने यहां बात की कि हमारे पास दीज आर कॉल्ड एज द गैमेट्स, तो यहां पर गैमेट्स बनते ही नहीं है, गैमेटिक स्टेज होता ही नहीं है, डायरेक्टली पेरेंट से नए डॉटर सेल्स बनते हैं। तो यहां पर मैं वही बात बोल रहा हूं, मेरे पास एक पेरेंट है, इसके अंदर माइटोसिस होगी, यही पेरेंट अपने आप से टूट करके दो हिस्सों में बन जाएंगे। पहले तो इनका साइज छोटा होगा, बाद में इनके अंदर हो जाएगी डेवलपमेंट, और हमारे पास ये अपने आप से बड़ा सेल बन जाएगा, ये अपने आप से बड़ा बन जाएगा। ये पहले होंगे दोनों डॉटर सेल्स, और यही डॉटर सेल्स बाद में हमारे पास पेरेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यही अपने आप से नई मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंट्स डायरेक्टली अपने आप से नए यंग वंस बनाए। आप देखो ह्यूमंस की पॉपुलेशन में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। क्या हमारे घरों में ऐसा होता है कि माँ बाप मर जाते हैं तो उसके यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं? नहीं होता है ऐसा। माँ बाप अपनी पोजीशन पे रहते हैं, पेरेंट्स अपनी पोजीशन पे रहते हैं, और जो नए यंग वंस आते हैं वो अपनी पोजीशन पे होते हैं। तो यहां से क्या चीज क्लियर होती है कि हमारे पास यूनिवर्स में एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसको हम गैमेट फॉर्मेशन बोलते हैं, जो हर एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस को और उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है। बट जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर ये चीज नहीं होती।
उनमें क्या होता है, देयर इज नो स्पेसिफिकेशन दैट विच वन ऑर्गेनिज्म इज ए पेरेंट एंड विच वन बिहेव एज ए डॉटर सेल। ये डिपेंड करता है उनकी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के ऊपर कि कब कब उसके अंदर कौन कौन सी चेंज आ रही है, उसी हिसाब से हम ये तय कर सकते हैं कि इज इट ए डॉटर सेल। अगर डेवलपिंग स्टेज में होगा तो डॉटर सेल, अगर डेवलप्ड हो जाएगा तो वो पेरेंट्स की तरह बिहेव करता है। इसलिए ये दोनों चीजें कंसेप्चुअल है और कंसेप्ट दिमाग में होना बहुत जरूरी है। अब मैंने क्या कहा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें हमेशा मायोसिस नहीं होता है, हमेशा क्या होता है बेटा, उसमें माइटोसिस होता है। तो मैंने कहा माइटोसिस हमारे पास कहां होती है, सोमेटिक सेल्स के अंदर। कहां होती है, सोमेटिक सेल्स के अंदर। इसीलिए हम इसको नाम दे देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम नाम दे देते हैं बेटा, वी कैन नेम इट एज सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। We can call it as somatogenic reproduction. Soma का मतलब होता है body and genic का मतलब होता है production. This means the cells which are produced from the body cells of an organism. एक organism की body cells से जो cell produce होते हैं उन्हीं को हम somatogenic cells बोलते हैं या somatic cells बोलते हैं, और ऐसी reproduction को हम नाम दे देते हैं somatogenic reproduction. We can call it as सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। हम उसको क्या नाम देते हैं, सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ी सारी सिंपली, इधर से मैं इरेज करता हूं। अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक खास प्रॉपर्टी है बेटा कि क्या होता है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑल द न्यू इंडिविजुअल्स which are produced by their parents are genetically as well as morphologically सिमिलर। ये कंसेप्ट है, आप अपने माइंड में रखिएगा। जब भी आपको नीट का पेपर आएगा उसमें ये सवाल पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम्स में कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो नए यंग वंस बनते हैं वो अगर जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने ही पेरेंट्स के साथ मिलते जुलते होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे। इसलिए मैंने कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी नए यंग वंस बनेंगे वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली हमेशा सिमिलर होंगे। किसके, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। वो 100% सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स के साथ। अब ऑल सच इंडिविजुअल्स which are genetically as well as morphologically similar to their parents, they are typically called as clones. हम उनको क्या नाम देते हैं, we can name them as clones. हम उनको क्या बोलते हैं, clones. आप मेरे पास एग्जांपल ले लीजिए। अगर I have what I have here, maybe there is something in my pocket. I have 2 notes here. So आप देख लीजिए, मैं इसका नंबर को हटा देता हूं। ओके, फ्रंट साइड पे नंबर दिखता है, बैक पे तो नहीं दिखता। ये दोनों के दोनों नोट्स को आप देख लीजिए, इसके पीछे कोई नंबर वंबर नहीं दिखा है। तो इन दोनों को देखिए तो ये दोनों के दोनों हूबहू एक दूसरे की कॉपीज हैं। अब मैं इनको छुपा देता हूं और छुपाने के बाद मैं बाहर निकालता हूं एंड यू आर नॉट इन ए कैपेसिटी कि आप ये पहचान पाओ कि मैंने पहले ऊपर कौन सा रखा था और बाद में कौन सा ऊपर रखा है। तो इसका मतलब जब कोई चीज हूबहू एक दूसरे के साथ 100% मिलती है तो हम उसको क्लोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, आप मार्केट में जाते हैं, वो मार्केट से आप कोई एप्पल या मैंगो या कोई बनाना आप लेकर के आते हैं। तो जब आप घर के लेकर के आते हैं तो उन सारे बनाना को आप सेपरेट करके तोड़ करके रख दीजिए।
और तोड़ने के बाद आप उन सबको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आपको ये नहीं समझ में आएगा कि पहले वाला बनाना कौन सा है, जो किस पोजीशन पे कौन सा था, किस पोजीशन, क्योंकि दे ऑल लुक अलाइक, सिमिलर होंगे। तो जितने भी नए बच्चे प्रोड्यूस हों, नए यंग वंस प्रोड्यूस हों, जो बिल्कुल अपने माँ बाप के साथ हूबहू कॉपीज मिलते जुलते हों, बेटा उनको हम 100% क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। और ये एंट्रेंस का सवाल है, आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि ऑल द जेनेटिकली as well as morphologically similar individuals are called as clones। हम उनको क्या बोलते हैं बेटा, क्लोन्स। तो मान लीजिए ये मेरे पास क्लोन का एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा क्लोन है, ठीक है, ये चौथा क्लोन है, ये पांचवा, ये छठा। आई हैव मेनी नंबर ऑफ क्लोन्स हियर बेटा। ये मेरे पास ढेर सारे कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो हूबहू एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। ये सारे एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। अब अगर मैं ऐसे बताऊं तो ये देखो, तो हमारे पास ये भी क्लोन है, ये भी क्लोन है, ये भी क्लोन है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे के सारे हमारे पास एक दूसरे के साथ क्या है, क्लोन्स हैं। लेकिन जब हम क्लोनल कॉलोनी की बात करेंगे, इन सबको मैं एक साथ जोड़ता हूं, तो एक साथ जब जोड़ता हूं, सिंगली हर एक अपने आप में क्लोन है। बात समझना बहुत ध्यान से, कंसेप्ट की बात है। सिंगली हर एक अपने आप में एक क्लोन है। जब आप इन दो को कंपेयर करोगे, इन दो को, इन सभी को एक दूसरे के साथ कंपेयर करोगे, तो ये क्लोन है सारे के सारे। लेकिन जब आप इन सब की क्लोनल कॉलोनी की बात करेंगे, सबको एक साथ बात करेंगे, एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी कैन कॉल इट एज जेनेट। क्या बोलेंगे, जेनेट। A group of large number of clones which have similar identity, they are typically called as the genet। हम उसको क्या नाम देते हैं बेटा, हमारे पास जेनेट बोलते हैं। थोड़ी सारी टर्म पे और बात करते हैं, जो आपको इंट्रेंस के बेसिस के ऊपर बता दे रहा हूं कि इंट्रेंस के बेसिस के ऊपर आपको एक चीज पे ध्यान देना है। वो क्या है जो आपको याद रखनी है, और बहुत अच्छे से याद रखनी है। और वो क्या है जो आपको याद रखना है बेटा, अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक feature of, asexual reproduction is a characteristic feature of Monera and Protista। दिमाग से सुनना मेरी बात अच्छे से, बहुत ध्यान देना है। मैं कह रहा हूं asexual reproduction is a characteristic feature of मोनीरा एंड प्रोटिस्टा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनीरा एंड प्रोटिस्टा। ध्यान रख से सुनना, हो सकता है मैं कभी बाद में पूछूंगी ये सवाल का मतलब क्या है, तो अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, मोनीरा और प्रोटिस्टा का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकती हैं। अब मोनीरा में क्या आता है, बाद में डिटेल बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए। हमारे पास किंगडम मोनीरा में हमारे पास क्या आते हैं, बैक्टीरिया। क्या आते हैं हमारे पास, बैक्टीरिया। इसका मतलब किंगडम मोनीरा में हमारे पास आते हैं प्रोकैरियोट्स, जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। और प्रोटिस्टा हमारे पास हो गया यूकैरियोट्स। तो माइंड में एक चीज रखनी है कि हमारे पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रोकैरियोट्स भी शो कर सकते हैं और यूकैरियोट्स भी शो कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ किंगडम मोनीरा के इंडिविजुअल शो करते हैं, और यूकैरियोट्स में सिर्फ किंगडम प्रोटिस्टा के इंडिविजुअल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is totally absent in वर्टिब्रेट्स। अगर आप देखेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट होती है बेटा हमारे पास, किसमें, वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन प्रोकैरियोट्स में एज वेल एज यूकैरियोट्स में, मोनीरा और प्रोटिस्टा दोनों में हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे पास पॉसिबल है। अगर मैं कुछ और फेजेस पे बात करूं
तो हमारे पास जो सेल डिवीजन है बेटा, सेल डिवीजन इन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास जो सेल डिवीजन है वो टिपिकली माइटोटिक टाइप होती है। इसका मतलब वहां पर सिर्फ होती है माइटोसिस। हमारे पास माइटोसिस के थ्रू हमारे पास सिंपल एंड माइटोटिक टाइप भी लिख सकते हैं आप, प्लस सिंपल लिख सकते हैं। There is cell division is simple and mitotic type. It means there is only occurs there is mitosis. उसको हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। अगर एक वर्ड में थोड़ी सारी और बात करूंगा, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम नाम देते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। Asexual reproduction is also called as apomixis. Asexual reproduction को हम क्या नाम देते हैं? Apomixis. Apo का मतलब होता है विदाउट और मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग। इसका मतलब न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म विदाउट द मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स। नए इंडिविजुअल बनते हैं बट वो सारे के सारे बनते हैं बगैर मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स के। गैमेट्स के साथ उसका कभी भी मिक्सिंग नहीं होता। एंड दिस टर्म वाज गिवन बाय हेंस विंकलर। इस टर्म को हमारे पास जिस बंदे ने दिया है उसका नाम है हेंस विंकलर। और हेंस विंकलर ने ये कहा है कि हमारे पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें मिक्सिंग नहीं होती किसी तरीके के गैमेट्स की। इसीलिए हम अगर बात करें तो टिपिकली अब जब मिक्सिंग नहीं होता है तो हमारे पास जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो अच्छे से गैमेट्स बना सके। मल्टीसेलुलर के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो गैमेट्स बना सकते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर के पास प्रॉपर्टी नहीं है कि वो हमारे पास अच्छे से गैमेट्स बना सके। इसीलिए मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास जो है वो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो आज के टॉपिक में मैंने कुछ चीजें आपसे डिस्कस की और जिन चीजों पर मैंने आज आपसे बात की वो ये था कि व्हाट इज एग्जैक्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जो एक ही पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से होती है। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है स्लोली। अगले लेक्चर में मैं कुछ और बात करूंगा, फिर उसको थोड़ी सारी अगले लेक्चर में कुछ और बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक मैं छोटी छोटी चीजें पहुंचा सकूं और आप कोशिश करिए। मैंने अपना एक YouTube चैनल हमने खोला है, उसको लॉगिन किया है। आप कोशिश करिए कि उसको सब्सक्राइब करें अच्छे तरीके से, ताकि जब भी हम एक नई वीडियो चढ़ाएं वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।